अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, ठीक भी और खुश भी होंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है और ब्रेकिंग न्यूज उस्मान मिर्जा केस के हवाले से है। उस्मान मिर्जा बदनाम जमाना केस, जो आपको याद होगा कि जो E11 के एक सेक्टर में इन्होंने एक लड़का और लड़की को बरहाना करके डांस करवाया, उसके बाद उनकी नंगी वीडियोस बनाई और उन्हें ब्लैकमेल करते रहे, 11-12 लाख रुपए से भी उनसे बटोरे। आज उस केस में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये सामने आई है कि लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने जाकर कहा कि उस्मान मिर्जा को मैं बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करती, मैं उसे आइडेंटिफाई नहीं करती। पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती ब्लैंक के पेपर के ऊपर थम्स लगवाती रही, मुझसे सिग्नेचर्स करवाती रही। यह सारा केस पुलिस का बनाया गया है। उस्मान मिर्जा और बाकी किसी भी शख्स का इस केस में कोई हाथ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये आज शाम के वक्त की डेवलपमेंट है, डेवलपिंग स्टोरी है, तो इसके हवाले से कोई हतमी रिपोर्ट या हतमी हकाइक सामने नहीं आ रहे। बहरहाल पाकिस्तान के जो अंग्रेजी अखबारात हैं या पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो चीजें सामने आई हैं इस केस के हवाले से, अभी वो आपके सामने रख देते हैं। मुख्तसरन टाइमलाइन आपकी याद दहानी के लिए बयान कर देता हूं। एक सोशल मीडिया पर वीडियो आई और उस वीडियो में देखा गया कि उस्मान मिर्जा सेंटर में खड़ा है। एक तरफ उसने लड़की को पकड़ा हुआ, दूसरी तरफ लड़के को उन पर तशद्दुद भी कर रहा है और उन्हें बरहाना करके डांस करने की और एक दूसरे के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बराह रास्त बनाने की तलकीन कर रहा है और जबरदस्ती ये चीज कर रहा है। उसके बाद 6 जुलाई को बाकायदा FIR दर्ज होती है जिसमें उस्मान मिर्जा और 7 मुल्जिमान जो उसके दोस्त थे, मुआवनीन थे, उनको नामजद किया जाता है। उसके बाद जुलाई में ही इन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेजा जाता है और जुलाई में ही हडियाला जेल में जाकर एक आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान ये लड़की और लड़का, ये दोनों जाकर उस्मान मिर्जा और इसके साथ जो साथी हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि जी यही बिल्कुल लोग थे, इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया, यही हमारे साथ भत्ता लेते रहे, हमसे एक्सटॉर्शन की मनी लेते रहे, हमें ब्लैकमेल करते रहे और इन्होंने ही हमारे ऊपर तशद्दुद किया था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाज़ेह तौर पर उस वक्त के IG पंजाब काजी जमीलुर रहमान को हिदायत जारी करते हैं और कहते हैं कि इस केस को टेस्ट केस बनाएं और इस मुजरिम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, इसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें और एक टाइमलाइन भी दी गई कि 1 महीने के अंदर अंदर इस केस का फैसला करें। बहुत ही हाई प्रोफाइल केस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नोटिस लेने के बाद ये बन गया था। सारे मीडिया की, सारे जर्नलिस्ट की, सिविल सोसाइटी की, हर शख्स की नजरें इस केस के ऊपर थी, जिस केस से आज ये खातून बैक ट्रैक कर गई हैं, मना कर गई हैं और बिहाइंड द सीन कुछ चाय मगोइयां हो रही हैं और कुछ डिस्कशन जारी है कि डील हुई है, करोड़ों रुपए की डील है, वो भी आपके सामने रखते हैं। 26 सितंबर को पुलिस चालान जमा करवाती है इन मुल्जिमान के खिलाफ और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 164 CPC मजिस्ट्रेट के सामने 164 की जो स्टेटमेंट इस खातून ने रिकॉर्ड करवाई थी, जो इस वीडियो में जिसे आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर उस्मान मिर्जा ने तशद्दुद किया है, इस खातून ने 164 की स्टेटमेंट जो मजिस्ट्रेट के सामने जमा करवाई, उसमें इसने वाज़ेह तौर पर इकरार किया कि उस्मान मिर्जा और इसके दोस्त हमारे कमरे में आई E11 फ्लैट में, इन्होंने हमें पकड़ा और गन पॉइंट पर मुझे और मेरे जो इनका पार्टनर था, हम दोनों को मजबूर किया कि वहां पर जिस्मानी ताल्लुकात बनाए इसके सामने। जब हमने इनकार किया, इसने मेरे ऊपर तशद्दुद किया, मुझे थप्पड़ मारे और साथ साथ इन्होंने उस स्टेटमेंट में यह भी कहा कि जो इनका पार्टनर था यानी असद था, उसके कपड़े इन्होंने जबरदस्ती उतारे, मेरे कपड़े भी इन्होंने फाड़े और मजबूर किया कि मैं वहां पर कपड़े उतारकर इनके सामने डांस करूं। वीडियो बनाकर ये चले गए और उसके बाद हमें ब्लैकमेल करते रहे। अब ये जो ब्लैकमेलिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग या खौफनाक है। 1.12 मिलियन रुपीस उमर बिलाल जो कि एक साथी था उस्मान मिर्जा का, बुनियादी तौर पर वो इनसे लेता रहा और उसमें से 6 लाख रुपए उसने बाद में इकरार किया कि इस केस में उसने उस्मान मिर्जा को दिए हैं। जब इस केस की तहकीकात चल रही थी तो साथ साथ यह भी पता चला कि उस्मान मिर्जा और इनके जो फोन है या इसके जो मुआवनीन हैं, उनके टेलीफोन्स के अंदर से बेशुमार वीडियोस बाहर निकली। लेकिन आज जब मजिस्ट्रेट के सामने असद और सुंदर पेश हुए, इन्होंने क्या कहा वो आपको बताते हैं। लेकिन आपको बताएं कि जो वहां के रिपोर्टर्स हैं मुख्तलिफ, वो ये कह रहे हैं कि कुछ पैसों के पैचअप हुआ है, अमाउंट 1 करोड़ के लगभग बताई जा रही है। इससे पहले इन्होंने अपना वकील बदला है, यानी आज की स्टेटमेंट से पहले ये जो कपल है इन्होंने पहले अपना वकील बदला। उसके बाद इस केस में जितने भी गवाहान थे उनके बयानात भी रिकॉर्ड हो चुके थे, उनकी जिरा भी हो चुकी थी, सिर्फ मुद्दई रह गए थे, यानी ये जो कपल था ये रह गया था और एक तफ्तीशी अफसर था वो रह गए थे। और इस केस के बारे में यह समझा जा रहा था कि नूर मुकद्दम जो कि अगेन इंसानियत सूज वाक़या इस्लामाबाद में, उससे पहले इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन आज मजिस्ट्रेट के सामने
इन्होंने ये चीज वाज़ेह तौर पर कही है। और कुछ रिपोर्टर्स जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं उनका यह भी कहना है कि वीडियो एविडेंस, जिस वीडियो में आप इन खातून को और इस शख्स को देख सकते हैं और उस्मान मिर्जा को सारा वाकया हैपन होते हुए देख सकते हैं, वीडियो एविडेंस कोर्ट में एप्लीकेबल नहीं है। अब ये चीज आने वाले दिनों में समझने की कोशिश करेंगे क्यों एप्लीकेबल नहीं है। पाकिस्तान का एक अंग्रेजी अखबार है डॉन न्यूज, उसने जो खबर छपी है उसमें वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि हडियाला जेल में जब आइडेंटिफिकेशन परेड हो रही थी, मैं हडियाला जेल गई ही नहीं, पुलिस मेरे घर आती रही, मुझसे सिग्नेचर करवाती रही और थंब प्रिंट मुझसे लेती रही। मैं किसी भी एक्यूज को नहीं जानती, ना ही केस को परस्यू करना चाहती हूं। साथ साथ लड़की ने यह भी कहा कि मैंने कोई रैंसम नहीं दिया, मैंने कोई इन्हें भत्ता नहीं दिया, और इससे पहले 164 की स्टेटमेंट में ये कह चुकी हैं कि हम इन्हें पैसे देते रहे और ये जबरदस्ती हमसे पैसे निकलवाते रहे। किसी भी एक्यूज ने मुझे सेक्सुअली असॉल्ट भी नहीं किया, मुझे जिस्मानी तौर पर भी नहीं छुआ, और कोई भी एक्यूज जो लोग गिरफ्तार हैं, उस्मान मिर्जा और उसके साथ जो उसके मुआवनीन थे, इनमें से किसी ने भी सेक्सुअली या जिस्मानी तौर पर मुझे असॉल्ट नहीं किया। पुलिस हैड मेड अप द होल दिस, यानी पुलिस ने यह सारा केस बनाया है। मैं कोर्ट की हियरिंग्स में अब पेश नहीं होना चाहती, मैं अब इस केस को किसी भी तौर पर परस्यू नहीं करना चाहती। 18 जनवरी तक इस केस की एडजॉर्नमेंट कर दी गई है। ये अभी तक की इतला थी इस केस के हवाले से। और ब्रेकिंग न्यूज सबसे बड़ी ये थी, ये सबके जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया, एक हाई प्रोफाइल केस बना, उस्मान मिर्जा की गिरफ्तारियां होती हैं। और आपको याद होगा कि उस्मान मिर्जा जब कोर्ट में पेश होता था, इसने दाढ़ी बढ़ाई हुई, सर पे टोपी लगाई हुई, और रिपोर्टर्स को ये बड़ी छाती चौड़ी करके अक्सर कहा करता था कि आज जाके कहना कि मुर्शिद कोर्ट आए थे। अब ये मुर्शिद आजाद हो गए। रऊफ क्लासरा साहब ने ट्वीट किया है, वो आपके सामने रख देते हैं, और उन्होंने भी ऐसा ही कुछ रोना रोया है कि हम क्या करें। क्लासरा साहब लिखते हैं, इस्लामाबाद उस्मान मिर्जा रेप केस में मुद्दई लड़के और लड़की अपने बयान से वाज़ेह तौर पर मुकर गए हैं। ये उनके मुल्जिम ही नहीं है। पुलिस जराये के मुताबिक सुलह के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील की गई है। पुलिस की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया गया है। मिर्जा बहुत जल्द आपके दरमियान टिकटॉक बनाता हुआ आपके दरमियान होगा। और कोई साढ़े लाइक। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।